पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस वक्त तक की जो सबसे बड़ी खबर है वो खबर ये है कि इमरान खान को अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े केस के अंदर मुकम्मल तौर पर बरी कर दिया गया है और दूसरे केस के अंदर जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि इमरान खान को सजाए मौत या उम्र कैद हो जाएगी, अब उस हवाले से कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं जिसके बाद इस केस की बुनियाद ही खत्म होकर रह गई है और नून लीग की ये जो आखिरी उम्मीद थी इसके ऊपर भी पानी फिर गया। इस खबर ने हर तरफ थल्ली मचा दिया इस केस के हवाले से। दूसरी जान जो उस्मान डार हैं उनकी वालदा के घर पर छापा पड़ा और वो फटे गिरेबान से आई और उन्होंने ख्वाजा आसिफ को ललकारा है और अपनी उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उस वीडियो के अंदर उन्होंने बड़ी अहम बातें की हैं। इसके अलावा शेर अफजल मरवत जो हैं उनकी रिहाई के बाद बहुत बड़े पैमाने पर ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जी इसको रिहा किया गया तो इसको दोबारा गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, कहीं ये डबल एजेंट तो नहीं है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि ये नून लीग के साथ भी मिला हो, पीडीएम के साथ भी मिला हो और इमरान खान के साथ भी मिला हो और इसीलिए अब इसको प्रोटोकॉल दिए जा रहे हैं, इसीलिए अब इसको एक बार गिरफ्तार करने के बाद दोबारा गिरफ्तार नहीं किया गया। इसके अंदर क्या मामला है और फिर किस तरह से शेर अफजल मरवत जो है वो अब आजादी से अपनी जो कैंपेन है वो चला पाएगा, अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो काम है वो कर पाएगा। तो इस हवाले से भी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर बातें की जा रही हैं और बड़ी दिलचस्प इस सिचुएशन बनी हुई है। इन तमाम तर खबरों की जो डिटेल है वो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको सुनाने और बताने जा रहे हैं, मगर उससे पहले आपने कमेंट सेक्शन के अंदर ये जरूर बता देना कि आप आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान का अगला वजीर आजम किसको देखना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में उस वजीर आजम का नाम जरूर लिख दीजिएगा। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। इस वक्त नाज़रीन ग्रामी जो सबसे ज्यादा दिलचस्प सिचुएशन बनी हुई है वो ये है कि एक आलमी इदारे इंटरसेप्ट ने दावा किया है कि पाकिस्तान के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो लीक होकर हमारे पास आए हैं और उसके सीक्रेट को पूरी दुनिया, यानी कि ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के जो सीक्रेट कोड हैं वो पूरी दुनिया में जब चले गए थे साइफर केस के अंदर तो उस पर पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट दी थी, रिपोर्ट बनाई थी, उसके अंदर कहा गया था कि पाकिस्तान के सारे कोड महफूज हैं। कोई यानी कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों ने इस हवाले से तहकीकात की, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की, उन्होंने तमाम मामलात को जोड़ा और उसके बाद उन्होंने एक रिपोर्ट जारी की पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे ने और उस रिपोर्ट के अंदर बताया गया कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कोई किसी किस्म का जो कोड है वो बाहर नहीं गया, सारे कोड महफूज हैं, कोई राज बाहर नहीं गया है। और इंटरसेप्ट ने, इस आलमी इदारे ने अगस्त 2023 को भी एक इसी तरह की मुकम्मल यानी कि जो ये केस था साइफर केस के ऊपर मुकम्मल रिपोर्ट शाया की थी। उन्होंने एक मुकम्मल जो स्टोरी थी वो शाया की थी और उसके बारे में सब कुछ लिखा था कि क्या मामला हुआ, किस तरह से हुआ, सारी डिटेल लिखी थी और उसके फौरी बाद ये रिपोर्ट तैयार हुई। यानी कि जब ये इंटरसेप्ट की ये रिपोर्ट सामने आई तो उसके बाद इदारों ने जो है वो काम किया और इदारों के काम करने के बाद ये रिजल्ट सामने आया कि जी पाकिस्तान को किसी किस्म का, पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान के जो राज हैं वो मुकम्मल तौर पर अभी भी छुपे हुए हैं, किसी दुश्मन मुल्क तक नहीं पहुंचे हैं। और अब दिलचस्प बात यह है कि अगर ये सब कुछ सच है, अगर ये सब कुछ ठीक कहा जा रहा है, अगर इंटरसेप्ट की बात ठीक मानी जाती है, अगर पाकिस्तान के इदारे की बात ठीक मानी जाती है तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान के ऊपर जो साइफर केस है वो उड़ गया, वो खत्म हो गया, टाटा बाय बाय फिनिश, वो गुड बाय हो गया, वो टाइम फिश हो गया। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा जो इस वक्त इमरान खान के ऊपर केस चलाया जा रहा है वो यही चलाया जा रहा है कि जिसे साइफर गुम कर दिया था इसके ऊपर मुकदमा किया गया है, इसको अब फांसी हो जाएगी, इसको उम्र कैद की सजा हो जाएगी, इसने पाकिस्तान के सबसे बड़े राज जो थे वो इसने लीक कर दिए थे। मगर अब इंटरसेप्ट की रिपोर्ट ये आई है और उसने ये बताया है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे ने तहकीकात की है, उन्होंने तमाम इन्वेस्टिगेशन किया और उस इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये बात सामने आई है कि कोई चीज कहीं नहीं गई है, कोई कोड डी कोड नहीं हुआ, किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं हुई है, कोई राज पाकिस्तान का पाकिस्तान के दुश्मन के हाथ नहीं लगा है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जिसको देखते हुए कहा जा सकता है कि इमरान खान के लिए जो अच्छे दिन हैं, जो अच्छा वक्त है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब वो शुरू होने जा रहा है। अच्छा अब एक ये जो चीज है, इस चीज के बाद जो सबसे अहम तरीन खबर आई है, जो सबसे अहम तरीन मामला आया वो ये है कि उस्मान डार ने, नाज़रीन इकराम आप जानते हैं कि उस्मान डार के घर के ऊपर छापा पड़ा है। हालांकि उस्मान डार ने बाकायदा तौर पे ऊपर ये कहा है कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी का ऐलान करता हूं, मैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर चला जाऊंगा। और 2018 के अंदर ये पूरे मुल्क के अंदर बात चली थी कि जो इलेक्शन था उसके अंदर उस्मान डार जो है वो बड़ी भारी अक्सरियत से जीत गया था, वो बड़ी जबरदस्त तरीके से जीत गया था। मगर फिर जो ख्वाजा आसिफ है उसने कभी कहां गया, उसने बड़ा जोर लगाकर वो सीट जो है वो उस्मान डार को हरा के, यानी कि 2 नंबर से हरा के वो खुद जीत गया था। और फिर अब जो सिचुएशन चल रही है अब ये है कि उस्मान डार के होते हुए, उनकी मां के होते हुए जो ख्वाजा आसिफ है उसके लिए जीत के बारे में सोचना ही नामुमकिन हो चुका है, वो जीत ही नहीं सकता, वो इस बारे में सोच ही नहीं सकता है। और उस्मान डार का जो इंटरव्यू आया था तो उसके बाद उनकी जो वालदा ग्रामी थी उन्होंने भी फिर मीडिया के ऊपर आकर अपनी एक वीडियो जो है वो वायरल करवाई थी और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर मेरा बेटा उस्मान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा रहा है, अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट के ऊपर उनके उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो फिर मैं इलेक्शन लड़ूंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। और फिर हमने ये देखा कि जब उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है उसके बाद से उनके घेरा जो उनके गिरद वो मजीद तंग होना शुरू हो चुका है। और ये सब कुछ जो है ये अब ख्वाजा आसिफ के कहने के ऊपर, उन्होंने अपनी वीडियो के अंदर ख्वाजा आसिफ को भी चैलेंज
चैलेंज किया कि तुम आओ मेरे मुकाबले के अंदर, मैं देखती हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी हिम्मत है, तुम किस तरह से मुझे इलेक्शन हरा सकते हो। तो उसके बाद ही अब ये सब कुछ जो है ये किया जा रहा है और उनके घर के ऊपर अब देखें कि छापा मारा गया, उनके घर का दरवाजा तोड़ा गया है, उनकी वालदा जो है उनके कपड़े फाड़े गए हैं। कितने बुरे हालात इन लोगों ने यानी कि नून लीग ने और पीडीएम ने पाकिस्तान के कर दिए कि यहाँ पर कोई शरीफ इंसान अब इज्जत से अपनी जिंदगी ही नहीं गुजार सकता है। और उसके ऊपर जो छापे मरवाए जाते हैं, जिस तरह से उनको टॉर्चर किया जा रहा है, तो पाकिस्तान के अंदर इतने ज्यादा ये जो जुल्म और जबर की अंधेरी रात है, इसकी मिसाल पाकिस्तान के अंदर पहले कभी देखने में सामने नहीं आई थी। अब जो अगली बात है नाज़रीन गिरामी, वो ये है कि जो सरफराज भुगटी हैं, अब उनके बारे में तो ये हमेशा से ही कहा जा रहा था, जैसे अब उन्होंने जो निगरान हुकूमत है वहां से इस्तीफा दे दिया वजारत से, और वो उनके बारे में कहा जाता था कि ये तो नून लीग में जाएंगे, ये तो नून लीग के बड़े पेट और बड़े पक्के बंदे हैं, ये नून लीग के अलावा किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। मगर अब वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले गए हैं। और दिलचस्प बात यह नाज़रीन गिरामी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में गए हैं तो मालूम पड़ा है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है अब उसको फ्री हैंड देने की थोड़ी थोड़ी कोशिश की जा रही है। और नून नवाज शरीफ को जो प्रो लाडला बना हुआ है उसको ये समझाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि गेम इस तरफ भी जा सकती है। तुम जिस तरह से इदारों के ऊपर तनकीद कर रहे हो, तुम जिस तरह से पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई घटिया किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, तुम जिस तरह से पाकिस्तान की बड़ी बड़ी शख्सियात को मुसलसल निशाना बना रहे हो, तुम जिस तरह से हमारी अदलिया हमारे एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बिला जवाज इल्जामात लगा रहे हो, बिला जवाज तनकीद कर रहे हो, तो याद रखना कि तुम्हारे लिए जो दरवाजे खुल सकते हैं वो दरवाजे बंद भी हो सकते हैं। तुम्हारे लिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर लग सकता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर हटाया भी जा सकता है। तुम्हारे जो प्लेटलेट्स पूरे किए गए हैं वो प्लेटलेट्स कम भी किए जा सकते हैं। तो तुम अपनी औकात में और अपनी जो जितना तुम्हारा कैलिबर है उसके अंदर रहो, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो है तुम्हारी रिप्लेसमेंट तो एक चुटकी के अंदर हो जाएगी। और फिर इनको इज्जत रास भी नहीं आती है नून लीग वालों को, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, ये समझते हैं कि जी ये वही 1980s की जो दहाई है वही चल रही है, इसके अंदर हम जैसा करेंगे, हम जिसको ब्लैकमेल करेंगे, अदालतों को ब्लैकमेल कर लेंगे, एफआईए को ब्लैकमेल कर लेंगे, एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर लेंगे, फौज को ब्लैकमेल कर लेंगे, खुफिया इदारों को ब्लैकमेल कर लेंगे। ये उसी चक्कर के अंदर ही फिर रहे हैं, उसी माइंडसेट के साथ फिर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर ये किया है नून लीग वालों ने कि जी जैसे ही इमरान खान का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑनलाइन जलसा हो तो इन्होंने इंटरनेट स्लो कर दिया। पूरी दुनिया के अंदर ये रुस्वा हो गया, पूरी दुनिया के अंदर इनकी इंसल्ट हो गई है, पूरी दुनिया इनको जो है वो बेइज्जती कर रही है कि तुम लोग इतने डरपोक हो कि तुम एक जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा है और उसके जेल के अंदर बैठ के ही उसने तुम लोगों को मजबूर कर दिया कि तुम पाकिस्तान का इंटरनेट स्लो करवा दो। तो ये तुम्हारी कुल मिलाकर हैसियत और औकात है। अच्छा, इसके बाद जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उनके बारे में बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उनके बारे में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं वो भी और बड़े जो कारकुन हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी आज तक तो ऐसा कभी नहीं होता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो भी रहनुमा निकलता था उसको फौरन जेल में डाल दिया जाता था, उसको फौरन कैद कर लिया जाता था। ये शेर अफजल मरवत कैसा बंदा है कि जी इसको तो ना दोबारा गिरफ्तार किया गया है, ना इसके ऊपर कोई बात की गई है, ना इसको किसी किस्म की टेंशन दी गई है, ये किस तरह से आजाद हो गया, कहीं ये डबल एजेंट तो नहीं है, कहीं ये डबल काम तो नहीं कर रहा है। तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि शेर अफजल मरवत जो है नाज़रीन गिरामी वो बिलाशुबा बड़ा मशहूर भी है, बड़ा पॉपुलर भी है, उसके लिए बड़ी आवाज, उसकी फैन फॉलोइंग भी बड़ी है, आवाम उसके साथ बड़ी खड़ी भी हुई है। लेकिन असल बात यह है कि वो माजी के अंदर जज भी रह चुका है, वो तकरीबन 10 साल तक जज की खिदमत सर अंजाम देता रहा है। इसके अलावा वो एक वकील भी है। और जो सियासतदान होते हैं कि सियासतदान को उसके साथ जाति करना, उसके साथ दो नंबरी करना बड़ा आसान होता है, जो वकील होता है उसके साथ पाकिस्तान में दो नंबरी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वकीलों की एक ताकत है, इनका एक मकाम, एहतराम, इनका एक वकार है। और ये फिर मसला है कि जो इलेक्टिबल्स थे उनके साथ ये सब कुछ किया जा सकता है, लेकिन शेर अफजल मरवत इलेक्टिबल नहीं है तो उसके साथ ये सब जो सलूक है ये नहीं किया जा सकता था। अभी देखें लतीफ खोसा है वो कितनी ज्यादा बातें करता है, उसको तो कोई कुछ नहीं कहता। शेब शाहीन है उसको भी कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि ये वकील हैं, सियासतदान भी है लेकिन साथ में ये वकील हैं। तो इन वकीलों की जो ताकत है उस ताकत को देखते हुए नून लीग को ये बड़ी अच्छी तरह पता है, उनकी जो प्रो लाडली इस वक्त हुकूमत चल रही है, निगरान हुकूमत, उनको ये बड़ी अच्छी तरह पता है कि जी इनको तो हम किसी किस्म का इनको तो हम ना जेल में डाल सकते हैं, ना इनको ज्यादा अरसे तक हम कैद कर सकते हैं, क्योंकि ये वकील जो है ये तो बड़ी सख्त जान होते हैं और ये तो फिर फड्डा डाल देते हैं। अच्छा, इसके बाद जो अगली बात है जो सबसे बड़ी अच्छी और खुशखबरी आई है इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, वो ये है कि 25 मई 2022 के केस के अंदर वो जो लॉन्ग मार्च हुआ था और उसके अंदर फिर तोड़ फोड़ का जो इल्जाम इमरान खान के ऊपर लगाया गया था, अब उस मामले के अंदर इमरान खान को मुकम्मल तौर पर रिहाई मिल गई है। वो मुकम्मल तौर पर जो केस है वो खत्म हो चुका है और थाना कोराल के अंदर ये मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के अंदर जो समाअत थी वो होती रही और इस मुकदमे का जो फैसला है वो इमरान खान के हक में आया है कि इमरान खान बिल्कुल बेगुनाह है, बिल्कुल बरी होता है। अब इस तरह अब एक
लिए इसका इमरान खान को इस तरह से फायदा होगा कि एक मुलजिम के ऊपर जब ज्यादा जैसे इमरान खान के ऊपर 200 से ज्यादा केसेस हैं, अब वो जैसे जैसे केसेस के अंदर से ब्री होता जाएगा तो इनके ब्री होने वाले केसेस का भी फायदा उसको मिलेगा कि इसके ऊपर पहले जो इतने झूठे मुकदमे बनाए गए थे तो जिसके अंदर सजा देनी है क्या पता वो भी झूठा हो, तो इसका जो शक का फायदा है वो भी इमरान खान को बहुत बड़े पैमाने पर मिलेगा। और फिर ये जो अब इंटरसेप्ट की जो रिपोर्ट आई है तो इंशाल्लाह ये भी पाकिस्तान की सियासत की काया पलट देगी और बहुत जल्द पाकिस्तानी कौम इमरान खान को अपने दरमियान में देखेगी। अगर आप भी इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करते हैं, इनके लिए उठने वाली हर आवाज को सपोर्ट करते हैं, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज बगा फैक्ट्स को ऊपर फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बगा फैक्ट्स यूट्यूब चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।